आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। कहा, शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की मूलभूत जरूरत है, लेकिन अब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। ये बड़ी बातें कही हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर उन्होंने फोकस किया है और साफ कहा कि अब दोनों ही, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, ये दोनों ही चीजें अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती रही है, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कहा है कि ये दोनों चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। भागवत ने कहा कि बाजारीकरण के कारण हेल्थ सर्विस और एजुकेशन से जुड़ी सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम लोगों को सहज, सुलभ और सस्ती सुविधाएं मुहैया करा जाना वक्त की मांग है। पढ़ाना ये आजीविका का साधन नहीं था, आजीविका तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया। ऐसा ही स्वास्थ्य के बारे में रहता था। अपने आप प्राचीन व्यवस्था में तो 10-12 गांव मिलके एक वैद्य जी रहते थे। पता चला उनको कि किसी घर में कोई बीमार है तो बिना बुलाए पहुंचते थे, क्योंकि चिकित्सा करना ही कर्तव्य था। अब ऐसा है कि कितना खर्चा होता है इसका हिसाब करना पड़ता है और आवश्यकता तो बन गई। तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज जो सहज सुलभ हो, इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने देश में कैंसर के महंगे इलाज पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कैंसर के इलाज की बहुत अच्छी सुविधाएं केवल 8 से 10 शहरों में मौजूद है, जहां मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी रकम खर्च करके जाना पड़ता है। अच्छी चिकित्सा पानी है तो कहाँ जाना, शहरों में जाना। बहुत अच्छी पानी है कैंसर वैंसर के लिए तो भारत में एक 8-10 शहर है जिसमें जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, वहां आने जाने का खर्चा अलग। एक बीमारी है कैंसर जैसी, परिवार का क्या होगा, चिंता की बीमारी दूसरी, परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह, हमारा क्या होगा, कि कई बातें हो जाती। मोहन भागवत ने आम लोगों के लिए मेडिकल और एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं पेश करने के लिए समाज के सक्षम और समर्थ लोगों से आगे आने की अपील की है। तो समाज में जिनके पास है वो ऐसा विचार करते हैं कि ये करने के लिए अपना कुछ लगे। हमारे यहाँ इसके लिए शब्द है धर्म। तो जो सशक्त लोग हैं, पश्चिम कहती है कि सशक्त लोग ही जिएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे यहाँ कहता है कि सशक्त लोग सबको जिलाएंगे। ये हमारा विचार। मोहन भागवत ने सरकार और समाज के समक्ष लोगों से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपील तो कर दी है, लेकिन उनकी ये अपील कितनी कारगर होगी, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने देश के 2 सबसे अहम मुद्दों हेल्थ और एजुकेशन पर सरकार को आईना दिखा दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब क्या होगा, सरकार अपने एजेंडे में क्या बदलाव करेगी या फिर ये बातें सिर्फ भाषण में ही गूंज कर रह जाएंगी। देखिए। प्रमुख ने साफ कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार सिर्फ कागजी नहीं, जमीनी होना चाहिए। गरीब तक इलाज पहुंचे, बच्चों को पढ़ाई मिले और गांव-गांव तक सुविधा पहुंचे, यही असली विकास है। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी सवाल खड़े कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में टीचर नहीं और संसाधन के नाम पर खाली कमरे। दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले इन मुद्दों पर हम काफी पीछे हैं। मोहन भागवत के बयान ने सरकार के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश भेजा है। बुनियादी सेक्टर में सुधार के बिना विकास अधूरा है। भागवत के इस बयान को सत्ता के गलियारों में भी गंभीरता से लिया जा रहा है।
अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपने अगले बजट और नीतियों में बड़ा बदलाव करेगी? आने वाले महीनों में सरकार का अगला कदम क्या होगा? इसी पर सबकी नजरें टिक गई है। बड़ी खबर है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। कहा शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य समाज की मूलभूत जरूरत है, लेकिन अब शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। ये बड़ी बातें कही हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर खास तौर पर उन्होंने फोकस किया है और साफ कहा कि अब दोनों ही, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, ये दोनों ही चीजें अब आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है। सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती रही है, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ साफ कहा है कि ये दोनों चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। भागवत ने कहा कि बाजारीकरण के कारण हेल्थ सर्विस और एजुकेशन से जुड़ी सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है। इन दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आम लोगों को सहज, सुलभ और सस्ती सुविधाएं मुहैया करा जाना वक्त की मांग है। पढ़ाना ये आजीविका का साधन नहीं था, आजीविका तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया। ऐसा ही स्वास्थ्य के बारे में रहता था। अपने आप प्राचीन व्यवस्था में तो 10-12 गांव मिलके एक वैद्य जी रहते थे। पता चला उनको कि किसी घर में कोई बीमार है तो बिना बुलाए पहुंचते थे, क्योंकि चिकित्सा करना ही कर्तव्य था। अब ऐसा है कि कितना खर्चा होता है इसका हिसाब करना पड़ता है और आवश्यकता तो बन गई। तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज को, जो सहज सुलभ हो, इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही संघ प्रमुख ने देश में कैंसर के महंगे इलाज पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कैंसर के इलाज की बहुत अच्छी सुविधाएं केवल 8 से 10 शहरों में मौजूद है, जहां मरीजों और उनके परिजनों को बड़ी रकम खर्च करके जाना पड़ता है। अच्छी चिकित्सा पानी है तो कहाँ जाना, शहरों में जाना। बहुत अच्छी पानी है कैंसर के लिए तो भारत में एक 8-10 शहर है जिसमें जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, वहां आने जाने का खर्चा अलग। एक बीमारी है कैंसर जैसी, परिवार का क्या होगा, चिंता की बीमारी दूसरी, परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह, हमारा क्या होगा, कि कई बातें हो जाती। मोहन भागवत ने आम लोगों के लिए मेडिकल और एजुकेशन की अच्छी सुविधाएं पेश करने के लिए समाज के सक्षम और समर्थ लोगों से आगे आने की अपील की है। तो समाज में जिनके पास है वो ऐसा विचार करते हैं कि ये करने के लिए अपना कुछ लगे। हमारे यहाँ इसके लिए शब्द है धर्म। तो जो सशक्त लोग हैं, पश्चिम कहती है कि सशक्त लोग ही जिएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे यहाँ कहता है कि सशक्त लोग सबको जिलाएंगे। ये हमारा विचार। मोहन भागवत ने सरकार और समाज के समक्ष लोगों से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर अपील तो कर दी है, लेकिन उनकी ये अपील कितनी कारगर होगी, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने देश के 2 सबसे अहम मुद्दों हेल्थ और एजुकेशन पर सरकार को आईना दिखा दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अब क्या होगा, सरकार अपने एजेंडे में क्या बदलाव करेगी या फिर ये बातें सिर्फ भाषण में ही गूंज कर रह जाएंगी। देखिए। संघ प्रमुख ने साफ कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार सिर्फ कागजी नहीं, जमीनी होना चाहिए। गरीब तक इलाज पहुंचे, बच्चों को पढ़ाई मिले और गांव-गांव तक सुविधा पहुंचे, यही असली विकास है। लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी सवाल खड़े कर रही है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी, स्कूलों में टीचर नहीं और संसाधन के नाम पर खाली कमरे। दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले इन मुद्दों पर हम काफी पीछे हैं।
मोहन भागवत के बयान ने सरकार के लिए एक अप्रत्यक्ष संदेश भेजा है। बुनियादी सेक्टर में सुधार के बिना विकास अधूरा है। भागवत के इस बयान को सत्ता के गलियारों में भी गंभीरता से लिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार अपने अगले बजट और नीतियों में बड़ा बदलाव करेगी? आने वाले महीनों में सरकार का अगला कदम क्या होगा? इसी पर सबकी नजरें टिक गई है।